और जीत का जश्न मनाने के लिए जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी से ही इन लोगों के लिए जो है रिजल्ट ये लोग क्लियर मान के इस समय क्लियर मान चुके हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है करमबीर बोध वो जीत हासिल करेंगे। और इसीलिए देर रात क्योंकि लगभग 12 बज चुके हैं, हालांकि काउंटिंग जारी है, लेकिन जो समर्थक हैं वो फूल माला लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनसे बात भी कर रहे थे कि अभी तो काउंटिंग जारी है, अभी तो परिणाम आया नहीं है। फूल मालाओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे ताकि जब रिजल्ट आया और कांग्रेस उम्मीदवार अगर जीत हासिल करें तो उनका वो स्वागत करें, बधाई दें। फूल माला पहनाकर हम बात भी कर लेते हैं। अभी तो काउंटिंग जारी है और आप तैयारी कर चुके हैं अपने उम्मीदवार को स्वागत करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। जी हाँ, सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। साथियों, हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने 37 विधायक हैं वो 37 के 37 वोट कांग्रेस पार्टी को जाएंगे और 100% सभी साथी सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा और कब हम अपने महबूब साथी, अपने नेता का हम स्वागत करेंगे यहाँ पे। तो अभी तो क्योंकि काउंटिंग चल ही रही है, अभी तक रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन आप लोग पहले से आश्वस्त हैं कि जीत होगी उनकी। हालांकि कांग्रेस 37 में से एक वोट तो पहले रद्द हो चुका है। नहीं, सबसे पहले तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब से करमबीर को उम्मीदवार घोषित किया है कांग्रेस एकजुट है। तरह तरह की अफवाहें जो कुछ शरारती तत्व थे उनके द्वारा फैलाई गई, लेकिन हमारे आदरणीय हुड्डा जी और दीपेंद्र और कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा व कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कहे अनुसार सारे कांग्रेस के जितने एमएलए थे वो एकजुट थे, जो इस बात का परिणाम है कि सब ने विधानसभा में एकजुट होकर एक साथ 37 के 37 विधायकों ने वोट किए हैं। और उन सभी विधायकों को और पूरी कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को और जो पूरे हरियाणा के खास श्रेय हुआ, लेकिन उनके जो कार्य उन्होंने समाज के प्रति किए करमबीर जी ने और जो एक्टिविटी जो उन्होंने की हैं उनको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उनको उम्मीदवार बनाया। और वो हमारे पुराने साथी रहे हैं और लगभग 1996-97 से सामाजिक कार्यों में हमारे साथ, और हम तो अभी पूरे आप के लोग पूरा इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम जल्द आए और वो जीत कर आए और आप लोग उनका स्वागत करें। नहीं, स्वागत तो बिल्कुल आश्वस्त हैं हम लोग, और पूरा दिन से चुनाव प्रक्रिया को न्यूज़ के आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, खबरें तरह तरह की मिल रही हैं। और लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल फेयरली होती है। चुनाव इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, वो स्वतंत्र बॉडी है कि वो अपना निष्पक्ष चुनाव करवाए। राज्यसभा का आज चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने करमबीर बोध जी को एक दलित चेहरा हरियाणा में लेके आए और एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने का काम किया। और आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोचते हैं कि जो भी वो काम करेंगे तो हाई कमान उन पे नज़र रखेगा, तो उनको भी एक जिम्मेवारी मिल सकती है, उनको भी मौका मिल सकता है आगे बढ़ने का। तो हम लोग सभी आश्वस्त हैं कि करमबीर बोध जी निश्चित तौर पे जीत रहे हैं और उनकी खुशी के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम यहाँ सब खड़े हैं। और पूरे प्रदेश को हम बधाई देते हैं, पूरे दलित समाज को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, पूरे सब को हम इस बात का आश्वस्त है कि करमबीर बोध जी राज्यसभा में जाएंगे। बनाकर रखिएगा, आपके पास में लौटूंगा ताजा अपडेट्स के लिए। फिलहाल आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। प्रियदर्शनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियदर्शनी, जिस तरीके से हमारे एडिटर संपादक विनोद लांबा जी उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अगर क्रॉस वोटिंग की कोई खबर कांग्रेस के खेमे से आ जाती है तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज नहीं होगी, लेकिन केवल ढींगरा जी ये बात सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि संभावना बीजेपी के खेमे से अगर क्रॉस वोटिंग की देखने को मिल जाती है तो प्रियदर्शनी जी अब क्या कहेंगे? देखिए, लांबा जी ने जो सवाल पूछा है उससे पहले मैं भी एक भाई जी की बातें सुन रही थी कि उन्होंने कहा जी फूल माला लेके आ गए ये सारे कार्यकर्ता। तो मैं बताऊं, कांग्रेसियों की तो ये पुरानी आदत रही है। विधानसभा के चुनावों में भी इन्होंने जलेबी वाले को भी बुला लिया था, घोड़े वाले को भी बुला लिया था, बग्घी वाला भी आ गया था। वो सारे के सारे फिर दूसरे पैर से जोड़ते हुए पीछे जाना पड़ा उनको। तो ये इनकी पुरानी आदत है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन बातों को। और क्या पता जिसको कहते हैं ये पैसे भी इनके बर्बाद हो जाए भाइयों के जो लेके आए हैं।
जो फूल माला लेके आए, तो मैं तो बोलूंगी कि इतनी जल्दी नहीं है। और जहां तक देखिए, हम आश्वस्त हैं, हम एकदम क्लियर हैं, हम कोई छल कपट नहीं कर रही। जो भी छल कपट होना है इनकी तरफ से होना है, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये शुरू से ही हो रहा है। अगर पुराना इतिहास भी अब उठा के देख लेंगे तब से होगा। अच्छा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता केवल जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पूरे संगठन में पूरे संगठन में कोई भी इनके पास ऐसा दलित चेहरा नहीं था जिसको कहते हैं राज्यसभा का कैंडिडेट बनाते? ऐसा कोई नहीं था। बाहर से ही आपको किसी बाहरी व्यक्ति को लेके आना पड़ता है, तभी तो इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इसी तरीके से टूटता है। जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाते हैं आप, और उसके बाद जब आप दलित उत्थान की बात करते हैं, तब आपका कहां दलित उत्थान गया था? जब कुमारी शैलजा एक महिला होके उनकी आप लोगों ने जितनी धज्जियां उड़ाई हैं विधानसभा के चुनाव में, उतनी किसी ने नहीं लड़ाई होगी। अशोक तंवर के साथ इन्होंने क्या किया, इस सबको मालूम है। अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये लोग मीटिंग में नहीं आते थे, मीटिंग लेना उनका खराब हो गया। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल अभी करंट जो कंडीशन है वो सीधे तौर पर इस तरीके से बनी हुई है कि अभी कुछ भी संभव है। जीत से पहले जीत नहीं, हार से पहले हार नहीं, सीधे तौर पर। और जैसा कि हमारे जी मीडिया के जो लगातार संवाददाता है वो हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संपादक विनोद लांबा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो विनोद जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्रॉस वोट से पार पाया जाए। और जैसा कि अभी फिलहाल जानकारियां आ रही हैं कि अगर कांग्रेस के खेमे से हो जाती है क्रॉस वोटिंग तो इट विल बी शॉकिंग इफेक्ट। अब ऐसे में सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ये कांग्रेस के लिए फांस बन जाएगा आने वाले समय के लिए? देखिए, कितनी होती है नहीं होती है, इन सब चीजों का इंतजार करना होगा। मैंने कहा कि अभी जो चर्चाएं चल रही थी, विजय राणा लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों से फीडबैक ले रहे हैं। 3-4 जो फैक्ट्स मेरे सामने आए या कहें सोर्सेज के हवाले से दावे किए गए, वो मैंने एक प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं हरियाणा के दर्शकों के सामने रखा। अब महत्वपूर्ण ये है कि इतनी जो देर रात तक जो काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के बाद क्या होगा? पहले तक समझ में आता था कि चुनाव आयोग तक मामला गया, कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, इसके बाद बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, और फिर जो संख्या रह गई 88 में से 87 रह गई। 3 वोटों पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन था, जिसमें से 2 कांग्रेस की थी, 1 बीजेपी की थी। रणवीर साहब की थी तो रणवीर साहब की वो मान्य हो गई, भरत सिंह बेनीवाल की मान्य हो गई, 87 पे मामला रह गया। अब 87 के बाद क्या देरी हो रही है, इसका जो सही वाजिब जो जवाब है वो मुझे लगता है हमारे सहयोगी विजय राणा दे पाएंगे। लेकिन अभी काउंटिंग जारी है, ये ताजा जानकारी हम दर्शकों के सामने रख सकते हैं, और इस काउंटिंग के बाद नतीजे, मुझे नहीं लगता कि अगले दिन तक इसमें कोई ब्रेक या कहें कि कोई पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डेट वाला तो सीन लगता नहीं है। नतीजे तो आज रात ही आएंगे, इसी वजह से हम अमूमन 12 बजे तक अपने शोज रखते हैं लाइव, उसके बाद भी बने हुए हैं। तो कई चीजें हैं या निश्चित तौर पर 87 के बाद किस तरह का आंकड़ा होता है, हलचल वहां भी नजर आ रही है, और उस हलचल के बाद किस तरह का नतीजा निकलता है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और देखिए, यहाँ कुछ लोग निकलने भी शुरू हो चुके हैं, और अब ये जिस तरह से विजय राणा ने एक तस्वीर भी दिखाई कि किस तरह से करमवीर वोट के, यानी कि जो राज्यसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से उनके जो समर्थक हैं वो आने पहुंचे। तो ठीक है, कांग्रेस का अपना कॉन्फिडेंस है, बीजेपी के अपने दावे हैं, और जो भी नियमों के अनुसार होगा वो दोनों देखने वाली बात होगी। दोनों पार्टियों में गहमा गहमी अभी जारी है, और जिस तरह से अभी डटे हुए हैं, 12:10 का समय है, और इस समय तक भी नॉन स्टॉप जो पूरी जो कवरेज है वो लगातार हमारी जारी है। तो महत्वपूर्ण ये है कि कोई स्पेकुलेशन या कोई गलत दावा हम ना करें। मैंने कहा कि जिस तरह से चर्चाएं और जिस तरह से जानकारियां आ रही थी, वो एक बार हमने चर्चा के तौर पर जरूर रखा है, जिससे कि इस डिबेट को किसी सार्थक नतीजे तक, जब तक नतीजे ना आए, वो ले जाया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार होगा क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इंडियन नेशनल लोकदल का जो स्टैंड था, जैसे 2 वोट नहीं डाली उनके, अभय सिंह चौटाला के एक भाई लगते हैं, एक उनके बेटे लगते हैं, उन्होंने वोट नहीं दी, लेकिन उससे फायदा नुकसान दोनों ही है, यानी कि उससे संख्या भी कम हुई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार काउंटिंग में कितने वोट रद्द होते हैं,
कितने माने जाते हैं, या फिर कोई क्रॉस वोटिंग का भी मामला सामने आता है, ये दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर नजर लगातार बनी हुई है, और जो नॉन स्टॉप कवरेज है जी मीडिया की, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की, इसमें कोई नया पेज खुले, जो मैंने कहा आपको कि तमाम सोर्सेज से, तमाम जगह से जो बातचीत हुई उसका एक प्रोस्पेक्ट जरूर मैंने सामने रखा है। और दोनों ही प्रवक्ता स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए, और हमारा एक निष्पक्ष मीडिया होने के नाते तमाम तरह की बातें सामने रखना ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अभी फिलहाल चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, कयासों की अभी फिलहाल बात अगर करें तो चर्चा हो रही है तमाम राजनीतिक गलियारों में। और अभी फिलहाल ये जो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है बड़े रोमांचक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि आधी रात का वक्त है और तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कब जो ये ब्लरी सी सिचुएशन ये पूरी तरीके से क्लियर आउट होगी। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि हरियाणा की राजनीति में आज के दिन रात को 12:12 पर क्या कंडीशन बनी हुई है। केवल डिंगरा साहब, अभी फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा का पूरा गेम आप देख ही रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, और अभी जैसा कि देखने को मिला इनेलो ने दूरी बनाई, 2 विधायक कम हुए 88 पर, उसके बाद एक कांग्रेस का जो वोट है वो इनवैलिड करार दिया गया। तो ये जो आंकड़ा घटा है, क्या कांग्रेस के पक्ष में आप इसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक जो 31 का था, अगर आपका एक जो वोट है वो इनवैलिड भी हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या पक्ष में देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, देखिए हमारे पास 37 उम्मीदवार थे, सॉरी 37 वोट थे, और 37 में अगर एक कम भी होता है बाई चांस, अभी क्लैरिटी नहीं है इस बात की, अगर होता भी है तो भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है, आप ये देखिए कि एक कैंडिडेट तो भाजपा का फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में, लेकिन जो सेकंड कैंडिडेट था, इन लोगों ने निर्दलीय क्यों खड़ा किया, और वो भी भाजपा समर्थित, और वो भी भाजपा के अंदर रहा हुआ। वो सतीश नांदल जी जो हैं वो तो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनको निर्दलीय खड़ा करना इस बात को क्लैरिटी से देता है कि भाजपा किस तरह से षड्यंत्र करती है, और ये षड्यंत्र ही कर रही थी, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा जब हमारे कैंडिडेट जीत करके आएगा। ये जो झूठ का बुलावा और लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, ये तो जनता देख रही है, और देश में कर रही है, प्रदेश में कर रही है, और सभी स्टेट में कर रही है। किसी भी आदमी के खिलाफ ईडी ला देना, सीबीआई लगा देना, किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, ये तो भाजपा की पुरानी आदत हो गई। और अब ये आदत सारे भारतवर्ष में हर लोगों को मालूम हो चुकी है कि भाजपा इसी तरह के प्रपंच करती है और इसी तरह लोकतंत्र की हत्या करती है, जो कि हरियाणा में भी ये दिख रहा है। अब फिलहाल लोकतंत्र की जीत बता रहे थे केवल जी थोड़ी देर पहले, और अब सीधा बिल्कुल अपोज करें कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। चलिए ठीक है, कुछ देर इंतजार करना होगा, उसके बाद जो स्थिति है वो साफ होगी। ठीक है, ओके, आपके पास में लौटूंगा। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी हुई है। प्रियदर्शनी जी से सवाल मैं लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल केवल जी, अभी जो आपकी तरफ से बात कही गई कि लोकतंत्र की हत्या, अभी कुछ ही देर पहले आप ये बात कहते हुए नजर आ, लेकिन कुछ देर पहले स्टैंड बिल्कुल अलग था कि एक पर मुकाबला छूट रहा है, लोकतंत्र की जीत है। जी, मेरा स्टैंड अभी भी वही है। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है वो एक तरह से प्रपंच करती है। आज आपने पहले ही देखा कि तीसरा उम्मीदवार क्यों लाया गया, और तीसरा उम्मीदवार भाजपा का पदाधिकारी क्यों था, और उसको टिकट उसको लाने का काम क्यों किया गया, क्योंकि भाजपा षड्यंत्र करती है और करती रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली एक ही पार्टी है पूरे देश के अंदर, उसका नाम बीजेपी है। आरएसएस भी यही काम किया करती थी। आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी हो जाया करती थी, और देश को आजाद कराने के लिए जब कांग्रेस अपना काम करती थी तो कांग्रेस जो बीजेपी नहीं, केवल जी एक बात यहाँ पर एक अहम हो जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये कहते हुए नजर आए कि हमारे सारे जो विधायक है वो हरियाणा में रहने वाले, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इतनी एकजुटता है। उसके बाद ये पता चला कि शिमला के कुफरी में आपने अपने 31 विधायकों को, और 31 का आंकड़ा पूरा पालन किया कांग्रेस ने। 31 के 31 विधायक, 6 विधायक हरियाणा में थे केवल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डिफेंसिव मोड में ही लड़ी ना राज्यसभा चुनाव, एक डिफेंसिव मोड में कि जो एक सीट हमारी आ रही है केवल कम से कम वो सिक्योर कर लें हम। केवल जी सुन पा रहे हैं आप?
चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं लौटूंगा केवल जी के पास। अभी कुछ ही देर में राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सबसे पहले आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम दिखाने वाले हैं। काउंटिंग फिलहाल चल रही है, कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है और आज आधी रात को हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या बोलेंगे ये देखने की बात है। हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय लगातार हमारे साथ ताजा अपडेट्स के साथ बने हुए। विजय, क्या ताजा अपडेट आपके पास फिलहाल है? देखिए, काउंटिंग अभी जारी है और काउंटिंग में समय ज़रूर लगेगा क्योंकि हर एक वोट को बहुत गहनता के साथ जो है जांचा जा रहा है। कोई भी गलती अगर नज़र आती है तो उसको लेकर जो है बातचीत भी की जा रही है, चर्चा भी की जा रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां की जो जिम्मेदार लोग हैं वो मौजूद हैं जहां पर वोटों की काउंटिंग की जा रही है और डिफेंड करने की कोशिश भी की जाती है। अगर कोई वोट में गलती अगर पाई जाती है तो उसको डिफेंड भी किया जा रहा है। यानी जो काउंटिंग का जो समय जो काम है वो काफ़ी धीमा इस समय चल रहा है, क्योंकि काउंटिंग को शुरू हो चुके लगभग जो है पूरा घंटे के लगभग हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई प्रोग्रेस ऐसी नहीं देखी गई है जिसको कह सके कि जल्दी जल्दी काउंटिंग हो रही है और आने वाले आधे घंटे में जो है चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। काउंटिंग गति बहुत धीमी है, हालांकि गहनता से जांच जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से काउंटिंग चल रही है अगले उसको देखते हुए कह सकते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे का समय भी लगता है, उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है चुनाव परिणाम आने में। और जिस तरह से चर्चा हम कर रहे थे कि काउंटिंग जब शुरू हो रही है तो इनवैलिड वोट भी जो है वो सामने आ सकते हैं और क्रॉस वोटिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमारे संपादक विनोद लांबा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं चर्चाएं ऐसी हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इसे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि काउंटिंग जारी है, काउंटिंग के बाद ये साफ तस्वीर हो जाएगी कितने वोट क्रॉस होते हैं तो कितने होते हैं। और वोट रद्द होना हालांकि वो एक बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है। हर चुनाव में इस तरह की जो वोट कैंसिल है वो किसी न किसी गलती की वजह से हो जाते हैं, लेकिन वोट क्रॉस अगर होता है, वोट क्रॉसिंग अगर होती है तो एक बड़ा मसला जो है वो कांग्रेस के लिए होगा। और जब कल की सुबह होगी तब ये सारी जो बात है हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा जो हरियाणा की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है, उस पर एक बड़ा धब्बा कह सकते हैं या ठेस लग सकती है। तमाम तरह के सवाल जो है वो कांग्रेस के ऊपर खड़े हो जाएंगे कि तमाम तरह की प्रैक्टिस के बाद भी अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो एक बड़ी बात कांग्रेस के लिए हो जाएगी, काफ़ी एक नकारात्मक बात जो है कांग्रेस के लिए होगी और जिसका जवाब शायद कांग्रेस के पास उस समय ना हो, क्योंकि अगर वोट रद्द होती है उसका जवाब कांग्रेस दे सकती है, लेकिन अगर वोट क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो शायद उसका जवाब किसी भी नेता के पास, कांग्रेस के नेता के पास नहीं होगा कि इस तरह से जो क्रॉस वोटिंग हुई है किस वजह से हुई है, और एक बैकफुट पर जो है कांग्रेस हरियाणा में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल काउंटिंग जारी है, दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो वहाँ मौजूद हैं। हर वोट की बेहद गहनता से जाँच की जा रही है, हर वोट को जो है वो खोल कर देखा जा रहा है किस तरह से वोट की गई है, उसके हिसाब से जो जांच की जा रही है, जांच के बाद ही उसको जो काउंट किया जा रहा है। और प्रक्रिया जो है वो काफ़ी धीमी है, क्योंकि जब ये 11:30 के आसपास, जब ये 11:15 के आसपास जब ये काउंटिंग का काम शुरू हुआ था तब लग रहा था कि 1-1.5 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे कह सके कि अब तस्वीर साफ होने लगी है, क्योंकि काम बहुत धीमा चल रहा है। और हालांकि अगले 2 घंटे या 3 घंटे भी इस सारे काम में लग सकते हैं। जी, अभी फिलहाल विजय, जिस तरीके से वोटों की गिनती में फिलहाल समय तो लग ही रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसी खबर फिलहाल है कि क्रॉस वोटिंग, अभी फिलहाल कुछ चर्चा आपके आसपास हलचल ऐसी देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस को वोट इनवैलिड होने से ज्यादा खतरा इस बात का है कि कोई वोट क्रॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 2-3 वोट इनवैलिड हो जाते हैं तो उसमें कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक भी वोट क्रॉस वोट हो जाता है तो उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। चाहे कांग्रेस को उम्मीदवार जीत दर्ज कर भी ले तब भी जो है जो नुकसान होगा वो ज़रूर इसमें दर्ज किया जाएगा, और ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसका जवाब कांग्रेस के किसी नेता के पास शायद उस समय ना हो कि क्रॉस वोटिंग क्यों हुई। अगर भाजपा के पक्ष में कोई विधायक वोट डालता है तो भाजपा उस तक पहुंची कैसे और वोट डालने के लिए तैयार कैसे किया, क्योंकि तमाम कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई हैं
क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन हिमाचल में भी वो रहे, फ़ोन तक जो है वो स्विच ऑफ रखे गए और कई तरह के तमाम काम किए गए जिससे जो है विधायकों को एकजुट रखा जा सके। और अब अगर सभी जो वोट हैं जो इनवैलिड होने के बाद जो बाकी वोट बच जाते हैं, अगर वो सभी वोट कांग्रेस के खाते में डल जाते हैं तो ये भी कांग्रेस की एक मोरली जो है एक बड़ी जीत होगी, एक बड़ा संदेश जो है वो हरियाणा में कांग्रेस जो है वो देगी। लेकिन अगर एक भी वोट क्रॉस होता है तो ये कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर। आपके पास मैं लौटूंगा, हमारे संपादक विनोद लांबा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब विनोद जी, चर्चा इस बात की भी है कि क्या एक पर ये मुकाबला छूट रहा है, और जो फिलहाल इनेलो ने दूरी बनाई, 2 वहां से एक आंकड़ा का 88 का हुआ, उसके बाद एक इनवैलिड 87 के पास ये आंकड़ा पहुंचा, क्या कांग्रेस के पक्ष में ये चीज आप देखते हैं? देखिए, जो वोटिंग नहीं डाली उससे जो जीत का जो मार्जिन था, जो वोट चाहिए जीतने के लिए दूसरे कैंडिडेट को, वो संख्या सिर्फ 29 रह गई। तो विजय बिल्कुल वैलिड पॉइंट कह रहे हैं कि नुकसान इससे नहीं होगा कि 1-2 वोट रद्द हो जाएं। अब दोनों ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, उनके बयान भी अगर आप ध्यान से सुने तो साफ तौर पे कह रहे थे, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनका साफ तौर पे कहना था कि भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम इतनी तैयारी के साथ हैं और इतने वोट्स हमारे पास हैं कि हम जीत दर्ज करेंगे। मोहनलाल बड़ौली साहब से जब पूछा गया कि क्या आपको कोई वोट मिला है कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप कांग्रेस वालों से पूछिए कि हमको मिला है या नहीं मिला है। संजय भाटिया के पोलिंग एजेंट कृष्ण बेदी थे मंत्री, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो संजय भाटिया की पोलिंग एजेंट थे और उनके हिसाब से हम आश्वस्त थे। तो 5.5 घंटे बीत जाने के बाद भी किस तरह का पसोपेश फंसा हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बीबी बत्रा का बयान अभी चंडीगढ़ से आ रहा था, तो बीबी बत्रा जो मीडिया से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था, आरोप पे उन्होंने सवाल उठाया कि रिटर्निंग ऑफिसर जिस तरह का लगाया गया सीनियर IAS अधिकारी होता है और वो अप टू द मार्क नहीं है। उन्होंने सीधा कोट करते हुए बीबी बत्रा को मैं कहूं तो ये काफी गंभीर मामला होता जा रहा है। और 5.5 घंटे काउंटिंग, और जिस तरह से बसंत आपने देखा कि पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद ऑब्जेक्शन हो गए, ऑब्जेक्शन के बाद मामला जाता है चुनाव आयोग के पास और उसके बाद 3 वोटों पर ऑब्जेक्शन होता है, जिसमें से 2 ओवररूल हो जाता है और सिर्फ 1 वोट रद्द होता है। तो विजय का भी काफी हद तक कहना ठीक है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 2 वोट अगर रद्द हो जाए, महत्वपूर्ण ये है कि क्या वाकई कोई क्रॉस वोटिंग हुई है नहीं हुई है। ये वो ऐसा जो कहते हैं ना कि ऐसा पिंडारा बॉक्स है जिसपे कोई हाथ नहीं डाल रहा है, लेकिन हम इशारे में जरूर इसमें बात कर रहे हैं कि क्या ये मामला सिर्फ वोट रद्द होने तक या कानूनी दावपेच तक या जो प्रक्रियाएं होती हैं राज्यसभा चुनाव की सिर्फ वहां तक सीमित है, या वाकई ही भाजपा ने सेंधमारी करने में कोई सफलता हासिल की है। सारा खेल इसी पर निर्भर करेगा। मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। मैंने कहा कि जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह के तमाम जो पॉलिटिकल लोग हमें फोन कर रहे हैं या हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये चर्चा काफी आम हो चुकी है, क्योंकि ये छोटा मोटा वक्त नहीं है। करीब 6 घंटे बीतने वाले हैं कि काउंटिंग का रिजल्ट ना निकले, उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह की वोट रद्द होने या तमाम चीजें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब दाव पेच क्या क्या बचा है, दोनों ही राजनीतिक दलों में अपनी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है और अभी भी तमाम जो विधायक हैं या उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं विधायक के तौर पर, वो विधानसभा परिसर में बने हुए हैं। हमारे सहयोगी विजय राणा भी बने हुए हैं और मेरे भी जो सोर्सेस काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम एक ऐसी पिक्चर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप हरियाणा का अगर देखो तो हमारे टीवी स्क्रीन से लेकर डिजिटल माध्यम तक भी तमाम लोग बने हुए हैं। ये हरियाणा का जो रुख है या कहें हरियाणा के लोगों की जो जिज्ञासा है, वो पूरी रात तक ये चाहे आप किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, देर रात तक रहती है। तो महत्वपूर्ण ये है कि दर्शकों के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है, संभल कर अपने सोर्सेज के हवाले से और एक सही पिक्चर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि करीब 6 घंटे अब होने वाले हैं, काउंटिंग के नतीजे ना निकल पाए। विजय से मैं एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा। विजय, कोई डेडलाइन जो रिटर्निंग ऑफिसर या तमाम लोग हैं कोई रखी गई है या फिर इसे कल तक टाला जाएगा? इसका अगर एक क्लियर पिक्चर आप जरूर दर्शकों तक दे पाए तो थोड़ा सा आसान होगा दर्शकों के लिए भी इस पूरी काउंटिंग प्रक्रिया को समझना।
बिल्कुल सर, जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी। इसके लिए कोई फिलहाल टाले जाने की कोई संभावना नहीं है, चाहे कितना भी समय लगे। लगातार जो काउंटिंग प्रक्रिया वो जारी रहेगी। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, हालांकि ये जानकारी जरूर मिल पाए, कुछ एक ऑब्जेक्शन जरूर आए हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्शन को फिलहाल जो कांग्रेस और भाजपा के लोग मिलकर जो बैठे हैं जहां पर काउंटिंग हो रही है, उसे मिलकर सुधारने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन ऑब्जेक्शंस को दिल्ली ना भेजा, क्योंकि अगर दिल्ली ऑब्जेक्शन भेज जाएंगे तो काउंटिंग में और ज़्यादा देरी होगी और दिल्ली से रिप्लाई आने में जितना समय लगेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा जो देरी है वो हो सकती है। तो जो भी ऑब्जेक्शन अब सामने आ रहे हैं उनको आपस में बैठकर कोशिश की जा रही है कि वहीं पर सुलझाया जाए और उसके बाद काउंटिंग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं की गई कब तक काउंटिंग खत्म होगी, क्योंकि हर वोट की जो जाँच है वो गहनता से की जा रही है। दोनों ही पार्टियों के लोग गहनता से वोट जाँच कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना रहे और वोट पूरी तरह से जब सही हो तभी उसे वैलिड मानकर जो है आप काउंट किया जाए। लेकिन इसमें समय जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगले 2 घंटे 3 घंटे का समय भी आराम से इस काम में लग सकता है और लगातार जो काम है वो जारी है और जितना भी समय लगेगा काउंटिंग पूरी की जाएगी और काउंटिंग के बाद रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन इसमें फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसको ब्रेक दिया जाए और बाद में दोबारा काउंटिंग शुरू की जाए। काउंटिंग जो है आज ही पूरी की जाएगी और उसके बाद चुनाव परिणाम भी आज ही घोषित किया जाएगा। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लगता है जहां पर दिल्ली चुनाव आयोग के हस्तक्षेप की जरूरत पड़े, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो काउंटिंग लगातार जारी रहेगी और इस तरीके से ही जो सारा जो काम है वो निपटाने के बाद जो चुनाव परिणाम भी घोषित उसके बाद किया जाएगा। चाहे समय आगे कितना और भी लगे उसका इंतजार हालांकि सब लोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां फूक फूक कर अब कदम रख रही हैं। जो भी वोट काउंटिंग की जा रही है बहुत ध्यान से वोट काउंट की जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जो है वो एक नॉर्मल बातचीत करने के लिए आए थे और उन्होंने ये कहा कि 10 से 15 मिनट एक वोट पर लगाए जा रहे हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहनता से जो वोट जो काउंटिंग है वो की जा रही है और 10 से 15 मिनट अगर एक वोट पर लगाए जाएंगे तो इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समय जो है वो 88 वोट काउंट करने में लग जाएगा, क्योंकि एक वोट कैंसिल हो गया तो 87 वोट काउंट करने में लगेगा। तो फिलहाल काम जारी है और लगातार काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद चुनाव परिणाम भी घोषित किया जाएगा। जी चलिए ठीक है विजय, आपके पास हम लौटेंगे और विनोद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब विनोद लांबा जी, एक अहम सवाल ये हो जाता है कि कांग्रेस की फिलहाल एक यही कोशिश है कि खुद को क्रॉस वोटिंग से दूर रखा जाए। पूरा लब्बो लुआब अगर शिमला भेजना अपने विधायकों को, शिमला भेजने के बाद एकजुटता के साथ उन्हें वापस लाना, वोट कराना, अगर इसका लब्बो लुआब ये निकलता है कि कांग्रेस अपने आप को क्रॉस वोटिंग से दूर रख पाती है तो बहुत बड़ी सफलता होगी। अन्यथा शीर्ष नेतृत्व की नजरों में मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व की किरकिरी होना तय है, क्योंकि संगठन पहले नहीं था, संगठन बना, हमने जिला अध्यक्ष देखे, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके बाद खुद पर कांग्रेस ने काम किया, उसके बावजूद भी अगर नतीजा क्रॉस वोट गलती से भी आ गया तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा डेंट होगा कांग्रेस के लिए हरियाणा में। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं लौटूंगा विनोद लांबा जी के पास। अभी फिलहाल विजय, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? अभी सवाल मैंने क्या आपने सुना होगा, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, डेंट बहुत बड़ा होगा। अगर एक भी क्रॉस वोट हो जाती है तो वो इतना बड़ा डेंट हरियाणा कांग्रेस पे होगा जिसका शायद अंदाज़ा भी कांग्रेस नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं होगा। जब हाईकमान की ओर से ये जवाब मांगा जाएगा कि क्रॉस वोट हुआ कैसे और वो भी भाजपा के पक्ष में, किस तरह से भाजपा के लोग कांग्रेस विधायक को लुभाने के लिए में कामयाब हो पाए और कांग्रेस के विधायक तमाम कोशिशों के बाद जो है वो क्रॉस वोटिंग क्यों की। तो फिलहाल जो वोटिंग का काम है यहाँ पर जारी है, लेकिन क्रॉस वोट जो है, क्योंकि पिछला चुनाव कांग्रेस ऐसा भुगत चुकी है जब हाईकमान की ओर से, कांग्रेस हाईकमान की ओर से कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन को हरियाणा भेजा गया था राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए और वो भी हार गए थे, चुनाव जीत नहीं पाए थे। कांग्रेस की तमाम तरह की कोशिशें उस समय भी की गई थी, लेकिन इस बार अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। इतना बड़ा झटका होगा कि कांग्रेस की जो राजनीति है हरियाणा में वो पूरी तरह से बदली भी जा सकती है। उसे बड़े बड़े फेरबदल भी कांग्रेस
इसमें देखे जा सकते हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि हाईकमान भी इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और हाईकमान की ओर से भी कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश है 2 में से 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में हर हालत में आनी चाहिए। और क्रॉस वोट अगर होती है तो ये एक बड़ा मसला कांग्रेस के लिए शुरू हो जाएगा और जो गुटबाजी खेमेबाजी की जो खबरें, जो आरोप लगते हैं, वो एक बार फिर से वो आरोप ताज़ा हो जाएंगे और भाजपा को भी एक मौका मिलेगा कांग्रेस के खिलाफ जो है बयानबाजी करने का। और सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस वोटिंग का जो पूरा मामला ये एक विश्वास पर जुड़ा होता है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, पार्टी विश्वास करती है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहने की कांग्रेस का जो विश्वास है वो लोगों में कम होगा। लोगों के मन में ये एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी पार्टी की नहीं सुनते हैं, वो भी भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो एक विश्वासघात वाली यहाँ बात होगी और विश्वास कहने के लोगों का विश्वास पार्टी पर से कम होगा और आने वाले जो चुनाव होंगे वहाँ भी उसको खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में मेयर चुनाव भी हरियाणा में होने हैं तो उसका भी खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और जो बड़ी बात है, एक विश्वास जो है वो कमज़ोर होगा और पार्टी की जो मजबूती है वो भी कम होगी और साथ साथ जो जवाबदेही है वो भी बढ़ेगी कांग्रेस नेताओं क्रॉस वोटिंग क्यों हुई है और तमाम तरह के सवाल जो है वो पैदा होंगे और कहीं ना कहीं एक मुश्किल स्थिति कांग्रेस के लिए पैदा हो जाएगी। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डर इस समय यही है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक आध कैंसिल होती है वोट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रॉस वोटिंग किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मतदान क्योंकि हो चुका है, अब मतदान पेटियों में सारे जो मत हैं वो पड़े हुए हैं। अब जो है कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मतदान होने के बाद अब सिर्फ काउंटिंग बचती है और काउंटिंग में अगर क्रॉस वोटिंग सामने आती है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। फिलहाल कांग्रेस के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग का कोई मामला सामने ना आए और शांति से ये चुनाव निपटे, बिना किसी ऑब्जेक्शन के निपटे और उन्हें एक सीट जीतने का मौका भी मिले। हालांकि हार जीत का फैसला जब काउंटिंग पूरी होगी वो तभी चलेगा पता, और उसमें भी काफ़ी लंबा समय लग सकता है क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है। जी, अभी फिलहाल विजय लगातार अपडेट आप पहुंचा रहे हैं। 12:30 का वक्त और अभी फिलहाल क्या हलचल इस समय आपके आसपास आप देख पा रहे हैं? तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाइए दर्शकों की रात को, आधी रात के समय हरियाणा में राजनीति का किस तरीके से इस समय बोलबाला दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के माध्यम से अगर कोई हलचल आपके पास आप देख पा रहे हैं तो देखिए, फिलहाल हालांकि कांग्रेस के विधायकों का लगातार आना जाना था, लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस पूरे जो परिसर की, क्योंकि विधानसभा में मौजूद है। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। सामने की तरफ जो आप एक लाल रैंप देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाने के बाद जो है वो काउंटिंग का जो सारा काम है वो किया जा रहा है। तमाम जो विधायक हैं वो ऊपर ही मौजूद है जहाँ पर काउंटिंग की जा रही है और कुछ एक लोग हैं जो नेता प्रतिपक्ष कमरा है विधानसभा में, उस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और बाकी फिलहाल यहाँ पर शांति का माहौल है। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर मौजूद है। अगर आप तस्वीर आपको अगर दिख रही है तस्वीर तो वो कमरे में गए हैं। कुछ एक विधायक वहाँ पर बैठे हैं। जयप्रकाश जेपी भी जो है वो मौजूद हैं, हिसार से सांसद है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अभी तक जो है वो वोट जो है मतदान काउंटिंग का जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और